मतदान प्रक्रिया वहां पर जारी है। मथुरा से हमारे सहयोगी आदित्य तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य जी, बताइए वहां पर क्या तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्या वहां पर अभी भी कतारें देखी जा रही हैं? लोग कितनी संख्या में पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए? मुस्कान जी, मथुरा से इस समय जो कतारें लगी हुई हैं कि ये लोगों में बड़ा उत्साह है। और देख सकते हो आप, मैं अपने कैमरे साथी के साथ दिखाऊंगा कि किस तरीके से लोग यहाँ पर वोट डालने के लिए उत्साह हैं और आ रहे हैं। और मथुरा में त्रिकोणीय मामला है लोकसभा सीट को ले गई, जिसमें कि मुकेश धनगर, हेमा मालिनी जी और बसपा प्रत्याशी। लोगों में इस समय बहुत ही उत्साह है। मैं कैमरा साथी से दिखाना चाहूंगा कि आप दिखाएं किस तरीके से लोगों में लोग आ रहे हैं वोटिंग के लिए। वोट वोट डालने के लिए नौजवान युवा और युवतियां मथुरा में अपने बूथ पर आ रहे हैं। आदित्य, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि देखिए भीषण गर्मी है, मथुरा में भी इस वक्त गर्मी पड़ रही है। इसको लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कोशिश कीजिए, हो सके तो वहां पर लोगों से बातचीत कीजिए, महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, कितना उत्साह है उनमें। चलिए ठीक है, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही आदित्य, फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी कमल जायसवाल पखानजोर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, पखानजोर से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्योंकि पखानजोर के मतदाताओं में कितना उत्साह है, ये हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। तस्वीरें बताइए। कमल, आपने शायद म्यूट करके रखा है, अनम्यूट कर लीजिए। देखिए 6 तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आ रहा है और हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। पल पल के अपडेट्स लगातार हम आप तक पहुंचाएंगे, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे कि कहां से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, वोटर्स में कितना उत्साह नजर आ रहा है। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ की खास तौर पर बात करें तो 3 हाई प्रोफाइल सीटों पर वोट आज डाले जा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आप तक पहुंचा रहे हैं। धमतरी में भी महिलाओं में खासा उत्साह देखा गया। कांकेर, कवर्धा, पखांजूर, महासमुंद, गरियाबंद, इन 6 जगहों पर लोग काफी उत्साहित नजर आए और अपने घरों से निकलकर वोट डालने के लिए वहां पर पहुंचे। क्योंकि देखिए सुबह सुबह का जो वक्त होता है, लोगों में काफी उत्साह रहता है और लोग चाहते हैं कि अपने मत का प्रयोग कर लिया जाए। और लोकतंत्र का महापर्व है ये, लोकतंत्र का महापर्व का हिस्सा बनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे सहयोगी कमल जायसवाल, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, बताइए पखानजोर से किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है? क्या मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं? जी, मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं महिलाओं और पुरुषों की, ये बताने के लिए काफी है कि वोटरों में, मतदाताओं में कितना खासा उत्साह है। बताना चाहूंगा कि कांकेर लोकसभा में जो है वीरेश ठाकुर कांग्रेस के और भाजपा के भोजराज नाग के बीच जो कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। इसी लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए लोग जो है तड़के सुबह से ही मतदान केंद्रों तक पहुंचने लगे हैं। और बताना चाहूंगा, पिछले बार विधानसभा चुनाव में जो है इस इलाके में, छोटे बेटे के इलाके में जो मतदान दल पर हमला हुआ था, जिसमें 3 मतदान कर्मी समेत एक सुरक्षा कर्मी भी जो है घायल हुआ था। बाद में सुरक्षा कर्मी की मौत हो गई थी। बावजूद बुलेट पर जो है बैलेट भारी पड़ा था। इस बार भी जो सुबह से खासा उत्साह है, अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार भी बुलेट पर जो है बैलेट भारी पड़ता नजर आएगा। बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि नक्सल प्रभावित इलाका है कांकेर, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? इसके साथ ही जो वहां पर सुरक्षा बल तैनात किया जाता है उनके लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बाद उनके लिए क्या कुछ इंतजाम है? मेडिकल की दृष्टि से अगर देखें तो क्या इंतजाम वहां पर किए गए हैं? जी, निश्चित ही जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में पिछले बार जो है मतदान दल पर हमला हुआ था, बावजूद जो है मतदाताओं ने खास बढ़ चढ़कर जो है मतदान किया। इस बार भी लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को निर्भीक और भयमुक्त कराने के लिए पुलिस द्वारा जो है लगातार फ्लैग मार्च निकाला गया था। तमाम क्षेत्रों में जो है पुलिस के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं, ताकि मतदाता जो है निर्भीक होकर, भयमुक्त होकर मतदान करे। और ये जो पीछे की दृश्य आप देख पा रहे हैं, यह बताने के लिए काफी है कि इलाका जो है भयमुक्त होने की स्थिति में है और जवानों की तैनाती के बीच में जो है यहाँ पर मतदाता मतदान करने पहुंचे हैं। हालांकि इस
अंतागढ़ विधानसभा के पखांजूर इलाके में 131 मतदान केंद्रों के माध्यम से मतदान किया जाना है और तड़के सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर जो है भीड़ लगनी शुरू हो गई थी और मतदाता जो है मतदान करने के लिए तड़के सुबह से ही पहुंच चुके हैं, ताकि बाद में भीषण गर्मी के बीच जो है मतदाताओं को परेशानियों का सामना न करना पड़े। और सुबह जो है मतदान करने के बाद दिन भर जो है निश्चित ही अपने घर पर जो है काम दाम भी कर सकते हैं। इसके चलते जो है मतदाता सुबह से ही मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल। और जो पहला चरण का मतदान हुआ था कमल, तो हमने ये देखा था कि नक्सलियों को चुनौती देते हुए मतदाता सीधे तौर पर नजर आए थे। बढ़ चढ़कर जो बस्तर लोकसभा सीट थी वहां के मतदाताओं ने इस मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया था। और कांकेर की बात करें तो मुठभेड़ यहाँ पर हुई थी और इसके बाद हमने देखा था कि नक्सलियों की बौखलाहट भी नजर आई थी। इसके बाद क्या वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से इजाफा किया गया है? जो पहले से प्लानिंग थी कांकेर मुठभेड़ के बाद, क्या तस्वीर बदली है वहां पर? जी बिल्कुल ही, जिस तरीके से 16 अप्रैल को छोटे बेटे इलाके के हापाटोला में जो मुठभेड़ हुई थी, जिसे छत्तीसगढ़ का अब तक का तो नक्सलियों के खिलाफ सबसे बड़ा सर्जिकल स्ट्राइक माना जा रहा था। इसके बाद जो है कयास लगाए जा रहे थे और सुरक्षा बलों को कई इनपुट भी मिल रहे थे कि नक्सली जो है निश्चित ही इसका बदला लेने के फिराक में होंगे और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसके मद्देनजर जो है सुरक्षा बल के जवान जो है चप्पे चप्पे पर तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो। बहरहाल अति संवेदनशील 9 मतदान केंद्रों को जो है अर्बन एरिया में शिफ्टिंग किया गया है ताकि इलाके के मतदाता जो है भयमुक्त होकर मतदान कर सके। जी बिल्कुल। और सियासी समीकरण की अगर बात करें कमल, तो वहां पर सीधा मुकाबला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है, भोजराज नाग वर्सेस बीरेश ठाकुर है। लेकिन फिलहाल बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है सीट पर। इस बार के मतदान में जो मुकाबला है वो दिलचस्प होने वाला है। जी बिल्कुल दिलचस्प होने वाला है। बताना चाहूंगा कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं भोजराज नाग, जिसे जो है बस्तर का बैगा के नाम से भी जाना जाता है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने वीरेश ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है, जिसे जिम्मेदार का नाम से भी जाना जाता है। ऐसे में जिम्मेदार और बैगा के बीच जो है खासतौर पर कांकेर लोकसभा में मुकाबला देखने को मिल रहा है। बताना चाहूंगा पिछले बार जो मुकाबला हुआ था भाजपा के मोहन मंडावी साथ ही वीरेश ठाकुर कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए थे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेश ठाकुर महज 6000 वोटों से ही जो है परास्त हुए थे। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार जो है भाजपा को जो है टक्कर देना कांग्रेस के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। बहरहाल 4 जून को जब रिजल्ट सामने आएंगे तभी स्पष्ट हो पाएगा कि लोगों ने जो है किसको कितना प्यार दिया है। बिल्कुल, ये तो जनता ही बताएगी कि किसे कितना प्यार मिला है, किसके वादे दावे जनता तक कितना पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहेगा। I think they want continuity, they want stability. People want India to progress, and they've seen last 10 years. Last 10 years is performance of this government is definitely in the minds of the people, and therefore I think that will be the one with which they've come to the booth. You can see the enthusiasm. Senior citizens in particular, I'm very grateful, have just come out of their homes and they are in long queues. They are not grudging, they are not saying, oh, it's taking too long. They're there. And some of them, I know the Election Commission, in fact, I'm grateful to the Election Commission. Election Commission has made a provision that they can vote from home. But despite that, inclusive of my parents, despite that, many senior citizens have chosen to come and be here, feel the pulse and cast their vote. I welcome that. I was also very happy to see a lot of one-time voters, the first-time voters, you know, first-time voters who were here. I stood with them, had some pictures clicked. The enthusiasm among the senior citizens and enthusiasm among the young, the first-time voters is very encouraging. Ma'am, Bengaluru South historically has had an abysmally low vote percentage. This time there's concern about the heat, plus it's a long weekend. What would your message be to people in the No, I would want Bengaluru South also to set a record in terms of being good citizens, and I'm sure they're very good citizens and they would come this time out to vote. Thank you. Thank you. Sandeep. और चलिए देखिए, वोटिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। महासमुंद में क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ माहौल है मतदाताओं में, हमारे